उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका के एक ऐसे फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों को जमकर खरी खोटी सुना दी है। उन्होंने न्यायपालिका के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए पूर्व जजों को आड़े हाथ लिया है। वहीं उन्होंने उनके बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की भी कड़ी आलोचना की है और उस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। वहीं उन्होंने न्यायपालिका की शक्ति को न्यूक्लियर मिसाइल तक बता दिया है। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका की भूमिका पर भी कई सारे सवाल दागे हैं। ऐसे में अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर क्यों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सुप्रीम कोर्ट पर इतना गर्म हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से वो इतने भड़के हुए हैं। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपालों को क्या आदेश दिया। तमिलनाडु राज्य सरकार के विधेयकों को राज्यपालों द्वारा तय समय सीमा के भीतर मंजूरी न दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बीते 8 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपालों को विधेयकों को मंजूरी देने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए राज्य के विधेयकों को तय समय सीमा के भीतर उस पर फैसला देने की बात कही थी। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपालों को यह हिदायत दी थी कि वे अपनी राज्य सरकार के निर्देशों और सलाह के अनुसार काम करें, न कि पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की अवधारणा अपनाएं। वहीं शीर्ष अदालत ने राज्यपालों द्वारा भेजे गए लंबित विधेयकों पर राष्ट्रपति को भी आदेश दिया गया था कि वो 3 महीने के भीतर इस विषय पर फैसला ले लें और अगर फैसला लेने में देरी होती है तो राष्ट्रपति उसका कारण स्पष्ट करे और अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति दोनों ही तय समय सीमा के भीतर फैसला ले पाने में देरी करते हैं तो इसे फिर न्यायिक समीक्षा के अधीन माना जाएगा। आपको बता दें कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने दिया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को लेकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है, जहां उन्होंने न्यायपालिका के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि शीर्ष अदालत ऐसे हालात नहीं बना सकती है जहां न्यायपालिका एक राष्ट्रपति को निर्देश दे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व जजों को आड़े हाथ लेते हुए उनकी बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत की भी कड़ी आलोचना की है और उस पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने देश के संविधान में दिए गए अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए कहा कि न्यायपालिका की शक्ति लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक न्यूक्लियर मिसाइल बन गई है। The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आगे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर व्यक्त की चिंता। मेरी चिंताएं उच्च स्तर की हैं। देश में कभी भी ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की गई थी जहां जज खुद अपने कानून बनाएंगे, कार्यपालिका की काम की जिम्मेवारी खुद संभालेंगे और एक सुपर संसद के रूप में काम करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों के राष्ट्रपति को दिए गए निर्देश की भी जमकर आलोचना की और कहा कि न्यायाधीशों ने हाल ही में राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से फैसला लेने का निर्देश दिया है, जबकि देश की राष्ट्रपति वहाँ की सेना की सर्वोच्च कमांडर होती हैं। उन्हें शपथ ही संविधान की रक्षा और संरक्षण की दिलाई जाती है। ऐसे में न्यायपालिका उन्हें कैसे समय सीमा के भीतर निर्णय लेने का आदेश दे सकती है। हम कहाँ जा रहे हैं, देश में क्या चल रहा है, हमें इसके प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। वहीं धनखड़ ने संविधान में सुप्रीम कोर्ट को मिले अधिकार का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत शीर्ष अदालत के पास सिर्फ संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। उसमें भी जजों की कम से कम संख्या 5 बताई गई है। हालांकि जब अनुच्छेद बना था उस समय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 8 हुआ करती थी, जो कि अब 30 हो गई है, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच या उससे अधिक जजों को ही संविधान की व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त है। बहरहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए जाने और टिप्पणी किए जाने से एक बार फिर देश की न्यायपालिका पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल न्यायपालिका की पारदर्शिता पर उठ रहे हैं, वहीं न्यायपालिका की जवाबदेही पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। बहरहाल अब ऐसे में देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में इस विषय पर देश की राजनीति में इसका कितना असर देखने को मिलने वाला है और क्या ये मुद्दा कहीं राजनीतिक दलों में आपसी टकराव का कारण न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।